Good morning, students. Myself from your history. हम फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे थे और कल हमने वहाँ के हालात, वहाँ की आर्थिक स्थिति कैसी थी, इन सब घटनाओं के बारे में किया। समाज की स्थिति क्या थी, समाज का कौन सा वर्ग जो है टैक्स दे रहा था, ये सारी घटनाएं। यानी कि लेसन की शुरुआत में मैंने कहा था कि 3 पार्ट होंगे इस लेसन के। पहले पार्ट में वो कारण जो क्रांति के हुए और दूसरे में क्रांति के दौरान की घटना और तीसरे में फिर बाद की घटना कि बाद में फिर क्या हुआ। तो आज हम क्रांति के दौरान की घटनाएं करेंगे। क्रांति की शुरुआत फिर कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई। जैसा कि पहला पॉइंट इसमें मैंने लिखा हुआ 20 जून 1789 की घटना। 20 जून 1789 की घटना क्या थी, थोड़ा सा इस घटना को एक कहानी के माध्यम से समझें। जैसे हमने कल किया था कि राजा ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद करवाया और 10 अरब लिरवे कर्ज और लिया, और 2 अरब लिरवे कर्ज पहले ही था, 12 अरब लिरवे कर्ज हो गया, जिसमें कि जो कर्जदाता थे वो 10% ब्याज मांग रहे थे और इससे टैक्सों का बोझ और बढ़ गया। हमने ये किया था। तो वो टैक्स जो बढ़ाने थे, टैक्स जो नए लगाने थे, उसकी क्या प्रक्रिया थी? उसकी प्रक्रिया ये थी कि 1614 में पहले किसी राजा ने एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया था। प्रतिनिधि सभा क्या होती है? जो हमारी विधान पालिका कह लो, वो प्रतिनिधि सभा होती है। हमारे एमएलए एमपी हमारे प्रतिनिधि सभा प्रतिनिधि हैं, और ये जहां बैठते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभा में, वो हमारी प्रतिनिधि सभाएं। तो 1614 में राजा ने प्रतिनिधि सभा का गठन किया था और ये नियम बनाया था कि भाई जब भी टैक्स बढ़ाया जाएगा वो प्रतिनिधि सभा की बैठक में मंजूरी लेनी पड़ेगी। लेकिन लोकतंत्र तो था नहीं, राजाओं का शासन था, जुबानी राजाओं के फैसले होते थे। किसी राजा ने उसके बाद प्रतिनिधि सभा की बैठक कभी बुलाई ही नहीं। अब लुई 16वां ने 20 जून 1789 को वो प्रतिनिधि सभा की बैठक बुला ली और कर बढ़ाने के लिए। प्रतिनिधि सभा में तीनों वर्गों से, 3 वर्ग थे, पहले वर्ग में ईसाई पादरी, दूसरे वर्ग में कुलीन और तीसरे में आम आदमी। आपको पता है पहले वर्ग में 2% लोग थे सिर्फ, और तीसरे में 98%, और सारा टैक्स तीसरे वर्ग पर था। तो हालांकि तो तीसरे वर्ग की ही बैठक होनी चाहिए, टैक्स तो तीसरे वर्ग पर ही लगना था, पहले 2 पर तो नहीं लगना था, लेकिन पहले 2 को भी बुलाया जाता था। और पहले दोनों वर्गों में से 300 आदमी और तीसरे वर्ग से 600 आदमी। तो आदमी तो ज्यादा तीसरे वर्ग के थे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं थे जितनी जनसंख्या थी। 98% थे, और वो तो चलो ज्यादा थे, लेकिन ज्यादा का भी क्या बने, तीनों वर्गों की एक एक वोट, यानी कि एक वोट पहले वर्ग की, एक दूसरे के आदमी की वोट नहीं थी, उन वर्गों की वोट थी। वे पहला वर्ग जो कहेगा वो एक वोट माना जाएगा, दूसरा वर्ग जो कहेगा वो दूसरी वोट, और तीसरा वर्ग जो कहेगा वो तीसरी वोट। तो ऐसे पहले 2 वर्गों पर तो कोई टैक्स था ही नहीं। वो पहले 2 वर्गों तो धनी थे और राजा के पिछलग्गू थे, तो फैसला उनके पक्ष में, उनकी दोनों की 2 वोट हो जाती, तीसरे वर्ग की 1 वोट रह जाती। ठीक। तो तीसरे वर्ग के लोग अड़ गए। उन्होंने कहा कि भाई एक व्यक्ति की 1 वोट होनी चाहिए, यहां पर 1200 आदमी बैठे हैं तो 1200 वोट मिलनी चाहिए, ना कि 3 वोट। और ये कहकर वो बैठक का बहिष्कार करके बाहर आ गए। और बाहर आकर उन्होंने निर्णय लिया, बाहर आकर उन्होंने अपनी अलग से मीटिंग की। वर्साई की इंडोर टेनिस कोर्ट थी, टेनिस का मैदान था, इंडोर स्टेडियम था, वहां पर उन्होंने अपनी अलग से मीटिंग की। और मीटिंग में उन्होंने ये निर्णय लिया कि राजा की शक्तियों को घटाया जाए और प्रतिनिधि सभा की शक्तियों को बढ़ाया जाए।
ये लोकतंत्र की तरफ पहला कदम था, पहली डिमांड थी। जब राजा की शक्तियां कम होंगी और प्रतिनिधि सभा की शक्तियां बढ़ेंगी तो लोकतंत्र की तरफ कदम था। ये कदम तो नहीं था, डिमांड थी। कदम तो तब होता तब ये लागू हो जाता। तो ये तो थी 20 जून 1789 की घटना। उसके बाद उसके जो 20-25 दिन बाद 14 जुलाई 1789 को एक और घटना घटी। 14 जुलाई 1789 को क्या घटना घटी, इस बीच वो टैक्स जो उन्होंने राजा ने लगाने थे, नए टैक्स लगा दिए, तो सारा रेट बढ़ गए सब चीज़ों के, महंगाई 2 गुनी 4 गुनी हो गई। तो वहां पर स्थिति क्या थी, वहां पर लोग पाव रोटी खरीद कर खाते हैं। जैसे हम तो घर में रोटी बनाते हैं, वहां पर ऐसी नहीं है। वहां पर तो ये डबल रोटी जिसको हम कहते हैं ना, ये होती है। बर्गर है या वैसे आलू प्याज की सब्जी, मतलब पैक खाना आता, कहने का मतलब ये पाव रोटी घर पे लाकर खा लेते हैं खरीद के। तो पाव रोटी की कीमत बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि लोग जो है, बच्चे उनके भूखे मरने लगे। ब्लैक मार्केटिंग करने लगे व्यापारी, बेकरी वाले। जहां पर पाव रोटी बनती थी तो महिलाएं ज्यादातर पाव रोटी खरीदने जाती थी। तो 14 जुलाई 1789 को जो पाव रोटी खरीदने के लिए लाइन में लोग लगे थे, वो भड़क गए और वो नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल दिए। धीरे धीरे उनके साथ लोग जुड़ने लगे, संख्या बढ़ने लगी, राजा के खिलाफ नारे लगने लगे और फिर अफवाहें भी उड़ने लगी। अफवाहें ये आ गई कि भाई सेना आ रही है, सीधी गोली मारेगी, राजा ने सीधी गोली मारने के आदेश दे दिए हैं। तो फिर बास्तील एक जगह है, बास्तील जगह की घटना थी। बास्तील में एक जेल थी, लोगों ने उस जेल पर धावा बोल दिया, जेल तोड़ दी गई, वहां से हथियार लूट लिए गए। लोगों को यह था कि अब तो मरना ही है बस। और हमेशा मैं आपको बताता हूं, क्रांति तब होती है जब ये नौबत मरने की आ जाए। उनके बच्चे भूखे मर रहे थे अपने भी देश में, इसलिए क्रांति नहीं हुई है। अब जो हालात बढ़ रहे हैं ना, वो क्रांति की तरफ बढ़ रहे हैं। ना तेल का ठिकाना, न क्या का नहीं ठिकाना, ना किसी ने बोलन देंदा न चालन देंदा। होगी, अब ज्यादा समय नहीं बचा है। अब हमारा देश क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। और क्रांति का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ जो नारे वो बैठे हैं वहां पर किसान सड़कों पर, ये क्रांति होती नहीं। फ्रांस में, रूस में क्रांति हुई थी, बाढ़े थे, गिर गिर के नहीं, गंडासे ठाने पड़ेंगे, पकड़ पकड़ के बाढ़ने पड़ेंगे, वो टेम आने वाला है। क्योंकि कोई चारा ही नहीं बचता जनता के पास। वो अपने हरियाणा में कहावत कह रहा है, टोटरा हाथे कौन धड़ देंदा, टोटरा हाथे कौन धड़ देंदा। तो और के इलाज बचता जनता के पास, मरती क्या न करती। तो जनता ने बास्तील जेल लूट ली, वहां पर 7 कैदी थे, सिर्फ उन 7 कैदी को आजाद करा दिया। और फिर सेना भी आई और फिर भिड़ंत भी हुई। फिर अंतिम परिणाम क्या हुआ, ये हम परिणाम पे बात करते हैं। राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता दी, यानी कि नेशनल असेंबली की पावर बढ़ी, राजा की पावर घटी, जो उन लोगों की डिमांड थी 20 जून 1789 की। ठीक है, विधान पालिका का एक प्रकार से गठन हो गया। और दूसरा, सामंती व्यवस्था खत्म हो गई। सामंत जो थे, जमीनों पर कब्जा किए हुए थे, किसान जो था खेती कर करके भी बेचारा पेट नहीं भर पा रहा था, तो वो सामंती व्यवस्था खत्म कर दी गई, यानी किसानों को किसानों की जमीन मिल गई। और तीसरा, पादरियों के विशेषाधिकार। अगले तीनों चारों पॉइंट में एक साथ पढ़ देता हूं क्योंकि वो चर्च से जुड़े हुए हैं। पहले 2 पॉइंट तो अलग अलग थे, पहला था नेशनल असेंबली को मान्यता मिल गई, दूसरा था सामंती व्यवस्था खत्म हो गया। अगले तीनों चारों पढ़ देता हूं मैं एक साथ क्योंकि वो चर्च से जुड़े हुए हैं। तीसरा था, पादरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया, चर्च की जमीन जब्त कर ली गई, जिससे 20 अरब लिरवे की संपत्ति सरकार को मिली।
देखो, पादरियों को विशेष अधिकार थे, उनको करों में छूट थी, कितनी प्रॉपर्टी बनाते थे, ऐसा कर रहे थे, उनके सारे विशेषाधिकार खत्म कर दिए। धार्मिक कर समाप्त कर दिया। हमने पढ़ा था जनता पर 2 कर थे, टाइद और टाइल। एक कर चर्च को देना पड़ता था, वो कर खत्म कर दिया। चर्चों से जमीन छीन ली। देखो कितनी प्रॉपर्टी मिली चर्चों से, 20 अरब लीरवे। कर्ज कितना था, 12 अरब लीरवे। उस टाइम पर 12 अरब लीरवे कर्ज बहुत होता है। तो 12 अरब लीरवे कर्ज चुका के भी 8 अरब लीरवे बच गया देश को दोबारा से खड़ा करने के लिए, नवनिर्माण के लिए। और यही हालात अपने भी हैं। इसीलिए धर्म को मैं धंधा कहता हूं। नेता चुनाव लड़ने का धंधा बना रहे हैं धर्म को, और जो धार्मिक लोग हैं ये लूटने का धंधा बना रहे हैं। धर्म अपने देश में टैक्स फ्री है। धर्म के नाम पर कोई धंधे करो, सब टैक्स फ्री है। एक एक मंदिर के पास अरबों अरबों की संपत्ति आज भी है हमारे देश में। और यदि इन सारी धार्मिक जो है छूटों को बंद कर दिया जाए, ये जितने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई भी धार्मिक संस्था चाहे किसी भी धर्म की है, जो अरबों की प्रॉपर्टी बनाए बैठी, इस प्रॉपर्टी को जिस दिन जब्त किया जाएगा ना, अपने भी इतनी मिलेगी कि अपना सारा, उन्होंने कहा था ना मोदी 15-15 लाख खाता में, गारंटी देता हूं सारे इनकी धार्मिक संस्थाओं की प्रॉपर्टी को जब्त कर लो, 15-15 लाख खाते में मिलेंगे। इतनी प्रॉपर्टी है। चलो छोड़ो, ताम आप नहीं कर सकते, आपा नहीं कर सकते, आपा इतना कर सकते हैं, हाँ ये खाम खाम है, इन दिया तो ना करो। अभी देखो ना राम मंदिर में हो रही है लूट, मंदिर बना नहीं है, करोड़ों के घोटाले सामने आ चुके हैं। 30 साल पुराना आंदोलन था ये, 1992 में शुरू हुआ था, मंदिर बनाएंगे मंदिर बनाएंगे, और करोड़ों की घोटाले हो चुके हैं। चलो ज्यादा विस्तार से नहीं जाएंगे, आज का टॉपिक यही खत्म करते हैं। क्रांति की शुरुआत 2 घटनाओं से हुई। 20 जून 1789 की प्रतिनिधि सभा की बैठक में विद्रोह हुआ, और फिर 14 जुलाई 1789 को संपूर्ण देश में विद्रोह हो गया। और उसका परिणाम ये रहा कि राजा ने नेशनल असेंबली को मान्यता देनी पड़ी, सामंती व्यवस्था को खत्म करना पड़ा, धार्मिक कर लोगों पर से हटाना पड़ा, पादरियों के विशेषाधिकार खत्म कर दिए गए, चर्च की जमीन जब्त कर ली गई, जिससे 20 अरब लीरवे प्रॉपर्टी जनता को या सरकार को मिली। तो बाकी आगे कल करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।